हम लोग परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि हमारे जन्म के 100 वर्षों के बाद राष्ट्र की और विश्व की कुंडलिनी शक्ति जगेगी और इसके केंद्र में कौन होंगे? तो इसके केंद्र में युवा शक्ति होंगे। तो क्या करना, क्या होगा भाई? तो युवाओं की भी कुंडलिनी शक्ति जगेगी। लेकिन समस्या क्या आ गई? गुरुजी सोचते थे कि भाई हम दे तो देंगे लेकिन ये संभालेगा कैसे, क्योंकि इसको तो संभालने आ ही नहीं रहा है। एक बार एक युवाओं की मीटिंग थी और वो गुरुजी से कहे, वो लड़के सब, कि गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि वो हमारी कुंडलिनी शक्ति जग जाए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, तुमसे जवानी तो संभलती नहीं है और ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये मैं जन्म शताब्दी वर्ष के आलोक में ये बातों को कह रहा हूँ कि हमारा सिलेबस अब आगे क्या होने वाला है। हम लोग आ तो रहे हैं 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, लेकिन अगर हम एक ही क्लास में हैं तो ऐसा काहे के लिए पढ़ते हैं भाई? 5-7 वर्षों से अगर हम ग्रेजुएशन में ही हैं तो काहे ऐसा पढ़ाई करते हैं, या फिर मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट में ही है तो ठीक है। हम नेक्स्ट सिलेबस की बात आपको 10 मिनट भाई साहब ने समय दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई वो परम पूज्य गुरुदेव बोले तुमसे जवानी संभलती नहीं है और कहते हो कुंडलिनी शक्ति जगा दो। कैसे होगा भाई? ये जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है वो जवानी से 100 गुना ज्यादा वेग से आती है। क्या होगा तुम्हारा? तो एक जैसे क्या साहब सिलेंडर है, सिलेंडर गैस सिलेंडर जो होता है और वो सिलेंडर छोटा होता और उसमें अधिक गैस भरना चाहिए, अधिक गैस भरना है साहब, तो क्या होगा कि अगर वो सिलेंडर का वाल मजबूत नहीं है तो होशियार आदमी तो साहब भरेगा नहीं और मूर्ख भरेगा तो क्या होगा ये समझ ही सकते हैं आप, है कि नहीं? अगर वो वाल मजबूत नहीं है तो होशियार आदमी नहीं भरेगा, समझदार आदमी नहीं भरेगा क्योंकि भ्रष्ट हो जाएगा, और मूर्ख भरेगा तो फिर विनाश हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम वो तो कर देंगे लेकिन साहब तुम्हारा जो वो वाल होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में एक शब्द आता है त्रमेकम संयम। 3 प्रकार के संयम युवाओं को करना चाहिए, जिसको कि ध्यान, धारणा और समाधि कहा गया, वो पतंजलि योग सूत्र का है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 3 तरह के संयम में होते हैं। क्या है कि साहब वो जागरण, नियंत्रण और फिर यूटिलाइजेशन। जागरण, नियंत्रण और देखिए जवानी की परिभाषा क्या हो सकती है? जवानी की परिभाषा, तो जवानी की परिभाषा गुरुजी ने एक लाइन में बताया कि प्रकृति एक निश्चित समय में, प्रकृति एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय के लिए उपहार स्वरूप अत्यधिक ऊर्जा देती है। इसलिए कि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति तब तक ऊर्जा देते रहती है जब तक कि वह खुद प्रोडक्टिव ना हो जाए, जब तक कि वह खुद प्रोडक्टिव ना हो जाए। तो यह जवानी की परिभाषा है। तो हम कह रहे हैं संयम की बात कि साहब आप संभालने की बात की कैसे आप इसको संभालेंगे। कभी कभी मेरा वो कट जाता है वहां से। हाँ, तो आप एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय के लिए जो ऊर्जा देती है वह क्या है साहब? उसको जवानी कहा गया। तो लेकिन आज क्या हो रहा है साहब? आज जवानी भी अपने आप में सिकोड़ लिया। कैसे सिकोड़ लिया? हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप उसका जो कवच था वो 90 किलोग्राम का था। कवच महाराणा प्रताप का
पहनते थे, 90 किलोग्राम का, और उसका जो तलवार था वो 22.5 किलोग्राम का था, और उसका जो भाला था वो 10 फुट का था, और उसको वो आसानी से घोड़ा पर बैठ करके फहराते हुए चलते थे। और अभी साहब उतना वजन अगर किसी पहलवान पर लाद दिया जाए तो अच्छे अच्छे पहलवान बैठ जाएंगे। क्या हो गया साहब? तो आजकल क्या हुआ कि प्रकृति ने जब लोगों की स्थितियों को देखा तो जवानी को भी सिकोड़ लिया, कहा भैया ये तो इतना में ही अलबल है, और अगर पूरा का पूरा दे दे महाराणा प्रताप वाला तब तो विस्फोट हो जाएगा। आज जो इतना असंयम, इतना बुरा बातें, आज जो भाइयों इतना असंयम, इतना बुरा बातें युवा वर्ग कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि अपना शिक्षा व्यवस्था, अपना जो शैक्षणिक व्यवस्था या फिर अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है वह ऐसी है कि सिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं तैयार किया गया, दोष हमें भी नहीं है, समझ गए? तो लेकिन युग ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करेंगे जो कि यहाँ से तुमको उस ऊर्जा को संभालने के लिए सिखाया जाए। ऊर्जा बहुत आ गया साहब, खूब मनमानी कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, और अगर लक्ष्य ने निर्धारित कर लिया और जब उस लक्ष्य की ओर हमने बढ़ना शुरू किया तो पता चला वो एनर्जी स्टोर ही नहीं है, अब बढ़ेंगे कैसे? एनर्जी पैसा था तो सब खर्च कर दिया, और जब किसी काम में सोचा लगाएंगे तो पता चला बैंक का अकाउंट नील है, अब कैसे आगे बढ़ेंगे भैया? एक बार हम घर जा रहे थे, जीप समझते हैं ना, कमांडर जीप गांव में चलता है, तो हम बैठे गाड़ी पर, जैसे गाड़ी पर बैठे गाड़ी कुछ दूर चली और बंद हो गई। हमने ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था मैं, हमने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी क्यों बंद हो गई? कहा क्या बैटरी लगता है डिस्चार्ज हो गया। तो गैरेज से क्या किया, नया बैटरी लाया। बैटरी लाया तो हमने देखा अब की बार काटा फुल चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब गाड़ी चाबी दे रही थी ऐसे करके तो गाड़ी फुर करके बंद हो जा रहा था। हमने कहा क्या हो गया ड्राइवर साहब, गाड़ी बंद चल नहीं रही है, बैटरी तो फुल चार्ज शो कर रहा है। कहा क्या, तो वो कहा लाइट जलाते हैं तो लाइट भी जल रहा है, वो आवाज भी हो रहा है, तो फिर आपका ये गाड़ी क्यों नहीं चल रहा है? कहा क्या कि बैटरी का मटेरियल खराब हो गया है, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रहा है। तो क्या करना होगा भाई, धक्का लगा दो गाड़ी को। आज का भाइयों जवानी भी इसी तरह है, लाइट भी पूरा जल रहा है, अंग्रेजी में बोल भी रहा है, लेकिन जवानी सेल्फ उठाने लायक नहीं रह गई। कैसे होगा ये कैसे होगा? इसलिए कि उसको धक्का चाहिए, कैरियर में धक्का चाहिए, चलने में धक्का चाहिए, रूम पार्टनर नहीं है तो मन नहीं लग रहा है, रहने में भी धक्का चाहिए, हर जगह धक्का की आवश्यकता है। तो गुरुजी कह रहे थे, 2 मिनट में गुरुजी कह रहे थे कि हम जो है सो ये जन्म शताब्दी वर्ष में ऊर्जा देने वाले हैं युवाओं को। तो क्या करना है, तुम साधना करो, इसलिए नहीं कि हम शक्ति अर्जित करेंगे, इसलिए कि साधना हम इसलिए करेंगे कि ऋषि तंत्र जो हमको ऊर्जा देगी। देखिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इनसे हमारा वो क्या है टैग मिला हुआ है साहब। श्री राम शर्मा आचार्य जी से हम युवाओं का टैग बना हुआ है, श्री राम से वो ऋष वानरों का टैग बना हुआ था, और श्री कृष्ण से ग्वाल वालों का टैग लगा हुआ था। ये टैग वाला जो सिस्टम था उससे बड़ा बड़ा काम करवा लिया, उसकी अपनी योग्यता नहीं थी, वो हनुमान की अपनी योग्यता नहीं थी, वो 100